सासाराम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो भी है भ्रष्ट एकदम चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उम्मीद की किरण लेकर कोई आया है जिसे सब जानता है। तो होने की दिक्कत परेशानी क्या है? नौकरी चाकरी उनके ऊपर न मिली ना, जब तक तेजस्वी सरकार नहीं आएगा ना तब तक नहीं मिलेगा। आज नीतीश जी महिलाओं को 10,000 रुपया देकर लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम लोग नीतीश को नहीं जानते। काहे नहीं जाने क्या है वो? सुनिए ना, हम लोग उनको आप कचहरी से लेकर ससराम तक कौन है? कहाँ शौचालय है? ससराम के हम लोग हैं। ससराम में हम लोग को डेवलप चाहिए। ससराम में क्या डेवलप हुआ? ना पैखाना के, ना लैट्रिन बाथरूम के कुछ सुविधा बा, ना गाड़ी बस के सुविधा बा। रोड हेते चका नानी चका रोड बा, वही पर जाम में मर। आप कुछ भी कर लीजिए ना, सरकार नीतीश को बनने वाला है। बहुत बढ़िया भैया। सरकार बिहार में मोदी को कोई नहीं हटा सकता है, बिहार में नीतीश को कोई नहीं हटा सकता। भुला दीजिए, लेकिन हम भैंस के कैरेक्टर वाले हैं, जाके लेटाएंगे लेवड़िए में। अगर नीतीश आ गया इस बार तो हमारे जैसा युवा लोग सब हम क्या बताएं? कोई यहाँ बाथरूम रहेगा, आप कहाँ कीजिएगा? आप कहाँ कीजिएगा? सारा मुद्दा एक तरफ, चाचा का मुद्दा एक तरफ, शौचालय बनना चाहिए। केंद्र में हमको बीजेपी चाहिए, विधानसभा में हमको लालू। जब चुनाव का 2 महीना रह गया है तो महिला याद आई है। 5 साल से तो सरकार सोई हुई थी। बिहार की जनता इस बार तैयार है, वो कमर कस ली है कि इस बार ये नीतीश कुमार ने युवाओं का ठगने का काम किया है और इसका जाना इस बार तय है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। चुनावी यात्रा चल रही है, बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं और ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्या क्या है और उन समस्याओं का समाधान पिछले 5 साल में या 5 साल से पहले भी हो पाया है या अभी भी जनता उसी जगह पर है। घूमते घूमते पहुंच गए हैं सासाराम। चूंकि हमारी बात है तो हमारा ये गृह जिला भी है, रोहतास से हम भी आते हैं, तो यहाँ से थोड़ा एक अलग लगाव है। तो इसलिए यहाँ के लोगों से भी ये पूछेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सासाराम का मुद्दा क्या है और इस बार जब वोट डालने जनता जाएगी तो किस विषय को सोच करके वो वोट डालने का प्रयास करेगी। बगल में खड़े हैं चाचा से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? सैयद इमाम जी। सैयद इमाम जी सासाराम से हैं जी। सासाराम। क्या लग रहा है सासाराम का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? देखिए, इस चीज को बयान क्या करना है, जनता को सब पता है और जनता सब जानने के बाद भी टूटी हुई है, मजबूर है, बेबस है कि ये अनुशासन कैसा है, ये अनुशासन कैसा है, ये शासन कैसा है। सुशासन है। नीतीश कुमार का दावा है सुशासन है। ये आज ये वो व्यक्ति जो सबके लिए खड़ा रहा, सबका सपोर्ट किया, लेकिन सबको देखा इस बिहार की उन्नति, इस बिहार की जो है कामयाबी के लिए, लेकिन सफल नहीं रहे। आज जब वह उतरा हुआ है मैदान में तो वो तो पाक और उसके बारे में उसको क्या कोई दाग लगाएगा, परंतु उसे तरह तरह का उस पर जो भी किया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो सभी के लिए है, वो सबको प्यार देता है और सबसे प्रेम की बात करता है और गरीबों का मददगार है, मसीहा है। वो तो ठीक है, हम आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन हम सवाल किए थे सासाराम से स्पेसिफिक। सासाराम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस बहुत समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ा कोई ऐसा नहीं कि किसी को भी मदद मिले, जहाँ जाइए वहाँ अपोजिट है। जो भी है भ्रष्ट एकदम चारों तरफ दिखाई दे रहा है। भ्रष्ट? हाँ, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। अरे मर्द, कैसे कह रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे क्राइम से, करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। ये बताएगी आपको पब्लिक, जनता बताएगी इस बार चुनाव में। तो इस बार के चुनाव में क्या हो रहा है? बदलाव का मूड है कि इस बार फिर वही लोग? उम्मीद की किरण लेकर कोई आया है। कौन आया है? जिसे सब जानता है। हम नहीं जानते। इनका जन स्वराज पार्टी है। जन स्वराज जी, प्रशांत किशोर जी जी। तो अभी नया आया है जी? नया आया है, लेकिन बहुत कुछ अपने अंदर जो है और जो लोगों तक पहुंचा रहा है उसे सब देख रहे हैं। नया है लेकिन बहुत कुछ उम्मीद लोग रखा है। तो अल्पसंख्यक समाज का लोग तो उधर एमवाई समीकरण में नहीं, उनको कोई समाज, उनको कोई संख्यक से मतलब नहीं है। उनको सबके लिए, सबके लिए कह रहे हैं। हाँ, हमारे लिए, सबके लिए। आप एमवाई समीकरण वाले नहीं हैं? हम बस इतना ही जानते हैं कि जितने भी लोग हैं सब एमवाई की बात करते हैं, लेकिन करते क्या है वो तो सामने है। इस बार कौन आ रहा है? अब ये देखा जाए। अब देखिए, लोग देख तो अभी तो
देख रहे हैं सामने कि बहुत कुछ इनके लगन, इनके मतलब हम संघर्ष, आपका लबो लुआ आप समझ गए, आपको इनका प्रशांत जी संघर्ष अच्छा और लग रहा है, इनकी राह तो सब देख रहे हैं। आपको प्रशांत जी अच्छा लग रहे हैं। अब हम ही को क्या अच्छा लग रहे हैं, देखिए सब लोग। अच्छा, आपको तो बताएं। उनके आने से पहले किसके साथ थे आप? हम क्या तारीफ करेंगे भाई, उनके आने लोग से बताएंगे। वो तो अभी नया नया ना है, नया आया है, लेकिन उनके आने के पहले आप किसके साथ थे? जो भी लोग थे सब लोग ये लालू जी अपने बने, सब लोग मददगार मरे, मगर और लोग लूटते चले गए। लूटते चले गए। जी। चाचा कह रहे हैं कि और लोग लूटते चले गए। अल्पसंख्यक समाज से चाचा आते हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव का बयार लग रहा है। क्या बोलेगा भैया, एकदम युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी नहीं बोलेगा, दिक्कत यही है बिहार के युवा पीढ़ी का। बोलेगा भाई, कहाँ से हो? बढ़ारी से भैया, बढ़ारी से है। कहाँ है? तो कोचस देने है, कोचस देने है। तो होने के दिक्कत परेशानी का बा? दिक्कत परेशानी ये बना, हाँ, बिहार में बेरोजगारी रुकल बा, बेरोजगारी एकदम रुक गई बा, जाते नहीं खे बेरोजगारी यहाँ से आगे। खाली लूटपाट बा। लूटपाट बा। कितना तक पढ़ल हो भाई? 11 क्लास। 11 क्लास पढ़ लेला। बुझाता कि बिहार में नौकरी चाकरी मिली? नौकरी चाकरी उनके पर न मिली हाँ ना, जब तक तेजस्वी सरकार नहीं आएंगे ना तब तक नहीं मिलेगा। तेजस्वी सरकार बराबर। हाँ। हाँ, वही आएंगे तो ही मिलेगा। नीतीश कुमार पर क्या कहोगे? वो पलटू दास को वो नहीं, हम नहीं उनके बारे में बोलेंगे। कह रहे हैं कि आप 5 साल आएंगे 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। 1 करोड़ रोजगार दे देंगे 5 साल। वो कुछ भी नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं, वो गलत बात है, वो कुछ भी नहीं देंगे। नहीं देने वाले हैं। देखिए कह रहे हैं कि के लिए तेजस्वी यादव बहुत सही है, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, इनके लिए तेजस्वी यादव सही है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि 5 करोड़ वाला जो वादा कर रहे हैं वो वादा मजा नहीं आ रहा है इनको। उनका घोटाला है। हाँ। और भी चारा चोरी भी बहुत कर रहे हैं वो। चारा चोरी? हाँ। गड़बड़ा गया भाई। चारा चोरी कौन किया? गड़बड़ा गया तुम तो। सही कह रहे हैं। चारा चोरी तेजस्वी जी का पार्टी किया, लालू जी किए, अलकतरा घोट गए। अगर लालू जी नहीं रहते ना। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये तो समझने की बात है। क्या समझा रहे हैं? इस बार क्या हो रहा है बिहार में, बताइए ना थोड़ा। इस बार पूजा पाठ करके आए हैं जी बिहार में उनको फंसाया गया है। बिहार में जो शौचालय से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है, इसको दूर करने के लिए जो पलायन है, बेरोजगारी है, इसको दूर। पलायन का बात होता है, पलायन सब समझ में आ रहा है लोग को गाँव में? बिल्कुल समझ में आ रहा है। सब लोग जान रहे हैं। गांव के लोग अब अनपढ़ और गंवार नहीं है। हर घर में हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन है, तो आईफोन और आईफोन भी आ रहा है, और सब स्थिति को समझ रहे हैं और सब जान रहे हैं। पलायन क्या है? रोजगार के लिए, रोजगार के लिए जुआ पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए छात्र पलायन कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए रोगी पलायन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इतने लोग हैं, पूछे कि इस जिला से हजारों लोग प्रतिदिन बिहार से बाहर इलाज के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रोज स्टेशन पर खड़े हैं। रोजगार के लिए देखिए जुआओं की लंबी कतार लगी है कि नहीं इस त्योहार में भी अपने गांव घर और परिवार को छोड़कर बाहर जाने के लिए। तो आखिर कौन सी व्यवस्था किया लोगों ने? आज तक सबको बारी बारी से मत दिया। आप कह रहे हैं कि 5 साल और दे दीजिए नीतीश कुमार, अब की तो पलायन रुक जाएगा। 20 साल में उनको कौन रोका था? 20 साल में किसने रोका था? आज नीतीश जी महिलाओं को 10,000 रुपया देकर लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये हमारे बिहार की माता बहन अच्छी तरह से समझती हैं। जिस तरह से बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने महिलाओं के प्रति जिस तरह का घटिया बयानबाजी किया था, और जिस उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि डूब मरो शर्म करो, लेकिन जब वही मिल गए लोग तो सब सही हो गए। क्या लग रहा है इस बार बिहार में माता बहन जान रही हैं कि जिस तरह से ये शर्मसार करते रहते हैं, कभी IAS के सिर पर गमला रख देते हैं, कभी महिलाओं के बारे में उलूल जुलूल बयान देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण। फिर से आ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस बार बिल्कुल नहीं आएंगे। 20 बिहार के जुआ, फिर से नीतीश। बिहार के जुआ और बिहार की महिलाएं
बिहार के बुजुर्ग सभी लोगों ने ठान लिया है, जो ये शौचालय से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है और जिस तरह से इनके मंत्रियों का और इनके लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सभी लोग देख रहे हैं और कोई इन भ्रष्टाचारियों के झांसे में इस बार नहीं आएगा। सब लोग इस बार बदलाव करेंगे। आज हमारे बिहार में, हमारे सासाराम में खनन उद्योग बंद है। आज हमारे यहाँ पर्यटन का इतना बड़ा भंडार है, सो उनको मैरीन ड्राइव बना दिया जाए और पहाड़ को मांझर कुंड, धुआं कुंड, तुतला, भवानी, गुप्ता धाम, ये सबको अगर पर्यटन के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो 10 लाख से ज्यादा लोगों का केवल क्या कर रहा है। बताइए हमसे क्या शौचालय है? हम देखने थोड़ी आए हैं, आप देखे यहाँ? हम क्यों नहीं देख रहे हैं? है तब ना हम बोल रहे हैं। नहीं है शौचालय, कहाँ है? क्यों नहीं बंद है? सब बंद है। आपको बता नहीं है, ये नहीं है। कहाँ है? कहाँ शौचालय है? किसी की बहन बेटी आएंगी पैसेंजर से, ट्रेन से, बस से, वो कहाँ करेंगे वो सब? क्या हुई है बार चुनाव में बिहार में, बदलाव हो के? देखिए अभी भाई साहब सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जवाब दे देते हैं। बहुत लोगों, बहुत जगह सुना है मैंने कि लालू यादव आए तो सोशल जस्टिस आया। हो सकता है सुना हुआ टर्म लोगों का पता भी नहीं हो, या बहुत लोगों को पता हो सामाजिक न्याय क्या होता है। एक पुस्तक है अनुरंजन झा की, पढ़ लीजिएगा आप लोग। जिन लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनके समय का कालखंड उन्होंने देखा है कि ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक का नाम है। सामाजिक न्याय के नाम पे जितना बिहार को जिस समाज के लिए बात किया सामाजिक न्याय के लिए, उसी समाज को जितना गर्त में लालू जी ले गए उतना कोई नहीं ले गया। हो सकता है कोई यादव समाज का हो तो मैं चुभू भी उसको, लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी सब यादव लालू जी के साथ एक चीज अभी भी बातचीत चल रही है। आप देखिएगा कि अगर यादव प्रिय है तो संजय यादव को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दीजिए, हटाइए तेजस्वी जी को, काबिल भी हैं संजय यादव जी, और उनको आगे लेके आइए। तो इस जो लोग अभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, उनको भी इस बात पे मुखर होकर आगे आना चाहिए कि हाँ, अगर यादव नहीं है, सिर्फ यादव का फेवर या सिर्फ लालू यादव के परिवार वाला यादव अगर बिहार के लिए नहीं है, लालू जी सिर्फ अपने परिवार के लिए अगर नहीं सोचते हैं, तो संजय यादव को आगे लाएं, चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करें। जैसे अभी हर सभाओं में कहते हैं तेजस्वी जी की, पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम बनेंगे। काबिलियत है नहीं है, उनसे भी ज्यादा काबिल लोग उनके पार्टी में, हम उसी समाज के करें। यादव कहीं है कि नहीं है ये भी बिना देखे हुए सिर्फ अपने आप को इसलिए कह लेते हैं कि हम बनेंगे। जो व्यक्ति सोचे कलम, अभी देखा होगा एक वीडियो आपने, कलम उछाल उछाल के फेंक रहे, लग रहा है जैसे कि मिठाई जो कुत्तों के बीच या फिर बिस्किट लेकर के प्रॉपरली कुत्तों के बीच हम फेंकते हैं। अरे शिक्षा का आपस में शिक्षा का बात हो रहा है। अब शौचालय वाली बात कर रहे हैं, शौचालय वाली बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, मुद्दा छोड़िए, हम शौचालय वाली बात कर रहे हैं। नेता को जूते से मारिए, नेता को जूते से मारिए, और पब्लिक को जूते से मारिए। नहीं जानते, काहे नहीं जाने क्या है वो? सुनिए ना, हम लोग उनको, आप कचहरी से लेकर ससुराल तक कौन है? कहाँ शौचालय है? नहीं है। आएंगे विधायक जी ना, कौन विधायक है? देखो छोटे बहन बेटी है यहाँ पे। चाचा का दुख हम समझ गए, चाचा को चाहिए जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सासाराम को चाहिए। क्यों चाहिए? ससराम में हम लोग हैं, ससराम के हम लोग हैं, ससराम में हम लोग को डेवलप चाहिए। ससराम में क्या डेवलप हुआ है? डेवलप क्या डेवलप हुआ है ससराम में? जांग भर पानी बहता रोड पर, ना पैखाना के, ना लैट्रिन बाथरूम के कुछ सुविधा बा, ना गाड़ी बस के सुविधा बा। रोड हेते चका ननी चका रोड बा, वही पर जाम में मर। अभी एम्बुलेंस आ जाए, सुबह दिन में आई है, अभी एम्बुलेंस आ जाए तो कोई ना पुलिस ना प्रशासन ना कोई। नीतीश जी थे उस दिन पूरा रोड जाम था। नीतीश जी तो रोड जाम कर दिया, पूरा रोड जाम था। आम उसी दिन मतलब एगो एम्बुलेंस, एगो यहाँ पे एम्बुलेंस फंसा हुआ था, एगो यहाँ पे एम्बुलेंस फंसा हुआ था। वहाँ से कहाँ का तक उधर पोस्ट ऑफिस। तो एक बार का हो, एक बार बदल जाए, काहे नहीं बदलेगा? अनकी दान सरकार बदलबे करी। नेता चुने के बाद जौन बढ़िया काम करस ना करियन, सुनत बन जा कि जौन सूरज काम करेगा, तेजस्वी तक उनका बस की बात नहीं है। जौन सूरज, अरे मर्द नया पार्टी पर काम ठीक है, हाई काम ना करियन, हम काम करब। आदमी हमरे न चुनियन, हम नया बनी तका कहा जानी हमारा काम करस। ससराम में का बढ़िया लगा था जौन सूरज में हमरा बहुत चीज भी बढ़िया लगता। नया पार्टी बनैले बड़न, अभी से बहुत कुछ करत रहन, धीरे धीरे देखत नहीं हम। 10 गो लड़का करल तू, हम करी ना दुकान बा हमार। कौची का दुकान बा? फल के फल के दुकान बा। ये बताइए, अभी तो चलत हुई बढ़िया पूजा पाठ के समय बा, अगल बगल के जो लड़का बड़े त्योहार, आप एक बात मानिएगा,
आप कुछ भी कर लीजिए ना, सरकार नीतीश को बनने वाला है। बहुत बढ़िया भैया, समझ गए। किसी आप भी कुछ हाल भी में कहिए, किसी भी हाल में देखिए, सरकार किसी भी हाल नीतीश को ही में बनेगा। मोदी को कोई नहीं हटा सकता है, बिहार में नीतीश को कोई नहीं हटा भैया सकता है। हटा सकता है, कोई नहीं हटा नीतीश सकता को है, मोदी को किसी हटा हाल में। सकता है, लेकिन आप परस्पर आज के डेट में जो मतलब चुनावी माहौल है आप देखना चाहते हैं ना। प्रशांत किशोर, इस बार ससुराल में प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ किया है। प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा करके गांव-गांव में पैदल जा करके बहुत कुछ मतलब युवाओं को बहुत कुछ संकेत दिया है। हम उस चीज को मानते हैं, लेकिन वो नया पार्टी है, टच नहीं कर रहे। देखिए बिहार में नया पार्टी आया हुआ है, वो बहुत डेवलप है, ठीक है ना। हमको नहला दीजिए, धुला दीजिए, लेकिन हम भैंस के कैरेक्टर वाले हैं, जाके लेटाएंगे लेवड़िए में। प्रशांत जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, इनको भी अच्छा लग रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए। अगर नीतीश आ गया इस बार तो हमारे जैसा युवा लोग सब हम क्या बताएं, बहुत बेकार आदमी होगा, बहुत बेकार होगा। जो देखिए यहीं पे देखिए ये स्टेशन है ना, ये स्टेशन, चलिए हम आपको यूपी का स्टेशन घुमाते हैं। ऐसा स्टेशन यूपी में आप देखे हैं? वहाँ योगी के राज है, यहाँ पे नीतीश का राज है। नहीं है। देखिए आप महिला के बयान कर रहे थे ना भैया, एक बात सुनिए, आप महिला के बयान कर रहे थे, पर महिला से बात कर लेते हैं, महिला से बात भैया महिला से तो हम बात करेंगे, उनको विशेष रखे हुए हैं हम, क्या कि इतना सारा भीड़ में एक को महिला हमको दिख रही है, तो उनसे तो हम विशेष बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए ना, अभी आपका है यूपी में, चलिए यूपी में योगी जी हैं तो वहाँ पर बढ़िया है, कहने का मतलब है, यहाँ नहीं है। हम दिखाते हैं आपको, तो वहाँ का स्टेशन दिखाते हैं, वहाँ का माहौल दिखाते हैं, वहाँ का रोड दिखाते हैं। बीजेपी वाला है सब, यहाँ बीजेपी बीजेपी नहीं है, यहाँ बीजेपी का है, यहाँ बीजेपी बैसाखी पे, बैसाखी कमजोर है, यहाँ पे सब चोर है। 40 लोकसभा सीट लेने के लिए है और फैक्ट्री गुजरात में बैठेगा। बीजेपी को मतलब सिर्फ बिहार में इसलिए है कि केंद्र में बने रहे, बाकी विधानसभा के लिए बीजेपी अपने आप को यहाँ मानता भी नहीं। कोई ढंग का नेता बताइए ना आप बिहार में बीजेपी का। केंद्र के लिए चाहिए, मगर विधानसभा के लिए हमको नीतीश नहीं चाहिए, पलटू बाबा को हमको नहीं चाहिए। जब देखिए उसका चुनाव आएगा तो वो बोलेगा हम 5 करोड़ को अति बेरोजगारी को रोजगार देंगे, हम फलाना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ही चुनाव जीतेगा गांजा पी के एकदम भैया मस्त। कोई यहाँ बाथरूम रहेगा, आप कहाँ कीजिएगा, आप कहाँ कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा। चाचा का मुद्दा देखिए, सारा मुद्दा एक तरफ और चाचा का मुद्दा एक तरफ, यहाँ शौचालय बनना चाहिए, एकदम सही बात है, शौचालय बनना चाहिए। दिल्ली पटना बनारस कहीं जाइए, स्टेशन के बगल में शौचालय होता है ना। आप महिला हैं, बहुत देरी तक हम आपको खड़ा करवा दिए, बहुत लोगों का आप बातचीत भी सुने। महिलाओं के लिए इस बार जो है चुनाव में बहुत सारा चीज आ रहा है, 10,000 रुपया आ रहा है, उधर से 2500 का ऐलान आ रहा है, और भी लोग बहुत सारे ऐलान कर रहे हैं। महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार बिहार में? महिलाएं ये ज्यादा मिलेगा उधर नहीं, महिलाएं ये सोच रही हैं बिहार की कि जब चुनाव का 2 महीना रह गया है तो महिला याद आई है। 5 साल से तो सरकार सोई हुई थी, एकदम कुंभकर्ण नींद में सोई हुई थी, और जब 2 महीना चुनाव का बचा है तब महिला याद आ रही है कि महिला को 10,000 रुपया देना है। और हम बता दें कि महिला को जो 10,000 रुपया मिल रहा है ना, उसमें भी वो जीविका वाले लोग उसमें दलाली खा रहे हैं, दलाली खा रहे हैं। एकदम 10,000 के जगह पे वो लोग को 2,000 3,000 काट के दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये बड़ा न्यूज बनेगा, ये बड़ा न्यूज बनेगा। हम लोग के पास ऐसा न्यूज आ रहा है कि जो पैसा अभी मिल रहा है, आजकल में मिला है, उसमें भी जीविका वाले लोग कह रहे हैं, एकदम जबरदस्ती लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं कि नहीं इसमें से 3,000 दीजिए, 4,000 दीजिए, इस तरह का उनके साथ हो रहा है। तो महिलाओं को ना पूरी तरह से ना बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, ये पैसा बांटने का काम किया जा रहा है। आप बिना देखे 10,000 किसी काम के लिए 10,000 में आप कौन काम करेंगे भाई? हम महिला हैं, हमको 10,000 दीजिए, हम कौन काम करेंगे? काम करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए लाख रुपए से 5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके एक महिला आर्थिक रूप से सबल बनेगी। ये 10,000 हम लोग को समझ में आ रहा है कि 10,000 से कुछ होना नहीं है। एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि पलायन का मुद्दा इस बार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। पलायन का दर्द अगर हम जाते हैं, जब गाँव में घूमते हैं
तो बात करते हैं तो महिलाओं में सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि उनके पति और उनके बेटा दोनों बाहर चल गए हैं, वो गांव में अकेली है। पलायन का दर्द किस तरह का, थोड़ा समझाइए। देखिए, ये पलायन का दर्द ना बहुत इसको बहुत तकलीफ वाला बात है कि जब हमारा बेटा या हमारे चाचा या हमारे पिता मजदूरी करने बाहर जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, हम लोग को पता चलता है, तो आदमी देखने को तरस जाता है कि भाई कैसे हम उनके पास पहुंचे। इतनी संसाधन नहीं होता है कि उनके पास पहुंच के उनकी देख रेख की जाए, और उतना पैसा नहीं होता है कि वो भी अपना काम छोड़ करके, रोजी रोजगार छोड़ करके वो थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ ले। तो सबसे ज्यादा है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यहाँ पर जो है 15 साल 20 साल से जो महिलाएं हैं, अब बिना पति का मुंह देखे हुए वो खाली छठ में देख पाती है, अपने भाई को रक्षाबंधन में राखी नहीं बांध पाती है। तो बिहार में आपके घर के लोग भी हैं बाहर? एकदम। हमारे, आप युवा की बात करते हैं, हमारा जो गांव है दरिगांव, हमारी बहनें जिनको छोटा में हम खिलाए हैं, वो बहनें भी हमारी बाहर काम पर गई हैं। आप लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं कि युवा गए हैं, युवा गए हैं, अब बेटियां भी, बहनें भी बाहर जा रही हैं कमाने के लिए। हाँ। अच्छा, 2 आखिरी सवाल है मेरे। पहला ये, कहा जा रहा है कि जब से शराब बंदी हुआ है, महिलाएं इतना खुश हो गई हैं नीतीश कुमार पर कि कुछ सोचती ही नहीं है, जाती है नीतीश कुमार को वोट दबा के। नहीं, ये इसका ना आप दूसरा पहलू देखिए कि जो शराब यहाँ 200 रुपए में मिल जाता था, वो बंदी के वजह से वो अब 400 रुपए में मिल रहा है। हम शराब पीने को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो घर का आर्थिक स्थिति और बिगाड़ा है, और जो महिलाएं हैं वो इससे खुश नहीं है। ये और शराब बंद कहाँ है? सबसे पहले तो हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि बिहार में शराब बंद नहीं है भाई लोग। शराब के होम डिलीवरी होगा था। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि शराब बंद नहीं है बिहार में, शराब मिल रहा है। आखिरी सवाल, बिहार में इस साल चुनाव है, क्या लग रहा है? बदलाव का मूड लग रहा है या फिर वही लोग आ रहे हैं? देखिए, युवा हो, महिलाएं हैं, बूढ़े हो, बच्चे हो, बिहार की बदहाल स्थिति से वो त्रस्त हैं, और बदलाव के लिए बिहार की जनता इस बार तैयार है। बिहार की जनता इस बार तैयार है, वो कमर कस ली है कि इस बार माने कि कौन आ रहा है? जनसुराज आएगा। जो भी चेता हुआ है, जनसुराज आएगा। आपको कैमरे पे बता दें कि जनसुराज, नया लोग है, जनसुराज प्रसाद की सरकार है। अरे नया, एक दिन लालू जी भी तो नया थे, एक दिन नीतीश जी भी तो नया थे, तो कोई भी आदमी नया ही रहता है। जनता, बिहार की जनता उनको मौका देगी, और जब बिहार में बदलाव होगा तो यही जनसुराज पुरानी हो जाएगी। ये सारे लोग हैं, हम पिछले लगभग 25-30 मिनट से लोगों से बात करते जा रहे हैं, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो गया है। क्या बोलना है? देखिए, नीतीश कुमार जो है मेंटली टायर्ड, फिजिकली रिटायर्ड हो गए हैं, और उन्होंने कहा था ट्विटर के माध्यम से कि TRE 4 में 1,20,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन अब उनका ट्विटर आ रहा है कि 26,000 TRE 4 में सीट है। ये नीतीश कुमार ने युवाओं का ठगने का काम किया है, और इसका जाना इस बार तय है। और शिक्षा मंत्री जो है स्टूडेंट को गुमराह कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, सड़क पर उतार रहा है। TRE 4 इस बार नीतीश कुमार को हम लोग उठा के फेंक देंगे सत्ता से, क्योंकि स्टूडेंट को इसका शिक्षा मंत्री जो है बार बार गुमराह कर रहा है। इसने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा की 26,000 सीट आएगी, और 26,000 के नाम पे 2600 भी सीट नहीं दे रहा है, और बार बार इसका शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य परेशानी है। और ये परेशानी लगातार लोग बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, और हमको उतना ज्यादा बड़ा लगा भी नहीं पाते हैं, इसलिए जो है अब यहीं पर हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए, एक लाइन बोलिए, केवल एक लाइन। मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा हूँ भाई, एक मिनट, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये बताइए, बिहार है क्या? बिहार है क्या असली? ये बताइए मेरे को। यही तो जानने हम निकले हैं। बिहार एक ऑर्केस्ट्रा है और कुछ नहीं। काहे ऑर्केस्ट्रा कह रहे हैं? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है। मैं यहाँ अपने पैतृक घर पे आया हूँ, 10 साल बाद आऊँ यहाँ पे। घर यही है आपका? घर मेरा यहाँ इधर रोहतास में, ये रोहतास कोड़ीगोला में मेरा घर है। यहाँ पे मैं रुका हूँ लॉज में, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कोई जानता वानता नहीं है इधर। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बिहार क्या है, वहाँ पे बिहार एक गाली है। जैसे आप बाहर कहीं भी आप बाहर से गुजरात चले जाइए,
आप रहने वाले मूल रूप से कहाँ हैं? मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, बताया रोहतास जिला का कोड़ी गोला का रहने वाला हूँ मैं। ठीक, बाहर रह के काम करते हैं? बाहर रह के काम, मेरी पूरी फैमिली पलायन वहाँ कर गई है, मतलब 20-30 साल पहले पलायन कर गई है वहाँ पे। मैं यहाँ राजनीति वही कुछ नहीं जानता यहाँ के बारे में। प्रशांत किशोर सुन रहा हूँ, काफी चर्चे में चल रहे हैं, भाई कुछ नहीं जानता। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बिहार है, मैं अपनी पहचान बताऊँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं ये बताऊँ कि बिहार से हूँ। बिहार बोलने में शर्म आता है। काहे शर्म आता है? आता है ना सर, बाहर जाते लेबर है 10 बिहार वर्डी गाली है, बिहार वर्डी गाली है। पता क्या बोलते हैं? अरे बिहारी है साला, बिहारी हटा, बिहारी को हटा। बाहर काम करते हैं? अभी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अभी कहाँ से दिल्ली से आ रहे हैं एकदम। मजदूरी का मोदी जी जो है ना, मोदी जी का जो है, नीतीश जी का पलटू रामी दोनों बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो एकदम तय है। चैनल के माध्यम से कह रहे हैं इस बार जो है बदलाव चैनल के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार।